नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आईएएस अभ्यर्थी में। दोस्तों, एक बहुत ही दुखद समाचार है और वो शिक्षा के जगत में बहुत बड़ा चोट है। ठीक है, आप सभी लोग देख रहे हैं कि हालिया बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के खान सर को एक अफवाह के आधार पर यह माना जा रहा है कि उन्हें डिटेन किया गया है। ठीक है, जिसे रियासत में लेना या हो सकता है उनको गिरफ्तारी करना, बट ये ऐसा है नहीं, यह एक अफवाह है, बात को समझिए। लेकिन हमें यह जानना है कि आखिरकार वर्तमान सरकार नॉर्मलाइजेशन को लेकर के इतनी ज़्यादा क्यों उत्सुक है, क्या कारण है इसके पीछे। हम सभी ने हाल ही में देखा कि इलाहाबाद में यूपीपीसीएस को लेकर के भी इसी तरह से कहीं न कहीं दृश्य था। उसमें भी बच्चों के साथ इसी तरह से जोर ज़बरदस्ती या लाठीचार्ज किए गए। सेम वैसे ही हालात आप पटना में भी देखें, वहाँ के जितने भी बच्चे थे उनके साथ भी इसी तरह से व्यवहार किया गया। खान सर जो शिक्षा जगत में एक आधुनिक शिक्षक के रूप में, एक जाने माने शिक्षक के रूप में उभरे हैं और उनका भी बहुत बड़ा रोल है बच्चों के जीवन में। ठीक है, तो देखिए, कुछ चुनिंदे ऐसे शिक्षक हैं जिनका नाम इस देश में काफ़ी चर्चित है। ओझा सर हैं, खान सर हैं और विकास दिव्यकीर्ति सर हैं। और भी अन्य सर हैं जो अपने स्तर पे बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं, जैसे एसके झा सर हैं, आपके विपिन सर हैं, और भी आपके हैं कुमार सर हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग भी अपने स्तर से बच्चों को लेकर के काफ़ी चिंतित रहते हैं और आगे भी आते हैं। मंथन आयकू भी इसमें हम डालेंगे, ये भी इन्होंने बहुत प्रयास किया, बच्चों को लेकर के इलाहाबाद गए थे और कहीं ना कहीं हम उनको भी फॉलो करते हैं। हम मुद्दे पे बात करते हैं। मुद्दा यह है कि आखिरकार सरकार नॉर्मलाइजेशन को लेकर के इतना उत्साहित क्यों है और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप फॉर्म भरा लेने के बाद इस तरह की अगर समस्या क्रिएट करेंगे समाज के अंदर और शिक्षा के क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं बच्चे इससे नाराज़ होंगे। खान सर की जो बातें थी बिल्कुल सही थी, 100% सत्य है। आप नॉर्मलाइजेशन करा करके कहीं ना कहीं नौकरी, ऐसे ऊंचे पदों को आप कहीं ना कहीं इंटरनल रूप से इसको गवर्न कर रहे हैं, इस सीट को बेच रहे हैं और जिसके वजह से युवाओं की भविष्य खतरे में है। आप हमेशा सदैव कहते हैं, दुनिया में जाते हैं, यात्रा करते हैं, बोलते हैं भारत एक युवा देश है, और वहाँ पर आपकी बातें जैसे लगता है कि जिस तरह से मंदिर की गुंबज होती है, मस्जिद की गुंबज होती है, हमारे यहाँ में लोग बोलते हैं मंदिर के गुंबज को शिखर बोलते हैं, इसी तरह से आप देश के युवाओं को शिखर बताते हैं। लेकिन अपने ही देश के अंदर अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो आप सच्चाई बताइए, क्या हम आपको उसके योग्य मानते हैं। और आप जब से सत्ते में बैठे हैं, आप विचार कीजिए क्या है वो कमी, क्या कर रहे हैं आप। सिर्फ शिक्षा को लेकर के आप इस तरह से स्ट्रेटेजी क्या बना रहे हैं, आपकी क्या मूलभूत जिम्मेदारियां हैं, उससे आप पीछे खुद को क्यों कर रहे हैं। आप बच्चों के लिए आगे आइए, ये वाकई में देश के भविष्य हैं, पिलर हैं, इनके आगे बढ़ने से ही जीवन और देश आगे बढ़ेगा। खान सर अभी भी आप देख रहे हैं लगातार यूट्यूब पे बहुत सारे इंटरव्यू ले रहे हैं, प्लेटफॉर्म है जिस पे उनके खबरें आ रही हैं कि पटना के अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि उनकी कंडीशन ठीक है, लेकिन ये भी एक चिंताजनक की बात है कि आपके व्यवहार के वजह से, जिस तरह से आप व्यवहार कर रहे हैं शिक्षकों के साथ, उससे क्या होता है कि हमारी छवि खराब हो रही है, हमारे देश की, हिंदुस्तान की वो छवि खराब हो रही है, जिससे दुनिया जानता है कि हम लोग विश्व गुरु हैं। अब शिक्षकों को भी इसका सामना, इसकी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक दौर हुआ करता था कि मानते थे कि हाँ, एक सामान्य व्यक्ति है जो नहीं कुछ जानकारी रखता है, उसे हम किसी भी तरह से उसके ऊपर दबाव डालते थे। लेकिन क्या आप पढ़े लिखे शिक्षक विद्वानों के साथ भी इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं। क्या उस सामान्य व्यक्ति में और ये विशेष व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। आप आगे आइए, आयोग को आगे आना होगा, शिक्षा मंत्री को आगे आना होगा, उनको इस पर विचार विमर्श करने होंगे।
ये कोई सामान्य सी बात नहीं है कि आप चाहे चाहे जैसे भी किसी भी तरह से आप ऐसा करके निकल जाए, आपको जवाब देना होगा। युवा आपसे जवाब मांग रहा है, उनके जीवन वाकई में खतरे में है। आप धार्मिक जैसे मुद्दों को उठाना बंद कीजिए। ये कोई मुद्दा थोड़ी है, इसे मुद्दा नहीं कहते। यह एक आस्था है। लोगों का अपना मानना न मानना उनके जीवन के ऊपर निर्भर करता है। आप इसे जबरन मत छुपिए, किसी के ऊपर थोपने की काम मत कीजिए। हर किसी को पता है कि हमें ईश्वर और हमें अपने इष्ट देवता को कैसे पूजते हैं, कैसे हम उनके प्रार्थना याचना कर सकते हैं। मुसीबतें उनको वहाँ तक खींच के लेके आएंगे, वो आपका काम नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों खान सर की तबीयत ठीक है और उनके लिए भी हम लोग दुआएं करेंगे कि जल्द से जल्द स्वस्थ हों और वो बीच मैदान में फिर से खड़े हों। बच्चों के लिए प्रेरणा देते हैं, लोगों के लिए खड़े होते हैं। और सरकार बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के विचार करे और ध्यान दे कि आपके हर डिसीजन युवाओं के भविष्य को कहाँ किस दिशा की ओर लेके जा सकती है, यह विचार करने वाली बात है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करते हैं और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने शिक्षक अपने गुरुजनों का आशीर्वाद देते रहिए। और जो भी आपके मुद्दे हैं आप कमेंट करें, उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इस चैनल को शेयर कीजिए। ये आपका ही चैनल है IAS अभ्यर्थी, और इस प्लेटफॉर्म को बहुत सारा प्यार दे, अपना सपोर्ट दे। ठीक है, जय हिंद।